जहां देवताओं का आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद हो, सच्चे मन से आपकी सेवा करना चाहते हो। झूठ बार बार सत्य से टकराता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार झूठ बोलते हैं। हर बार झूठ का टकराव सत्य से होता है। जितना मर्जी झूठ बोल लिया जाए, जीत अंत में सत्य की होती है। ये सत्य की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की जीत की लड़ाई है। आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद। जीवन के कई पड़ाव देखे हैं। एक आम परिवार से उठकर, एक किसान परिवार से उठकर, एक कर्मचारी का बेटा होकर, और जीवन के संघर्ष से सीखते सीखते जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिस दिन मैं शपथ ले रहा था, मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था कि आप लोगों की, आम लोगों की, गरीब लोगों की, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाए। रात भर सोचता था, दिन रात मेहनत करके मैंने कुछ योजनाएं आपके सामने लाई। 15 महीने में जिस सरकार की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई हो, जिस सरकार के पास खजाना खाली हो और जिस सरकार को रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए कर्जे पर निर्भर रहना पड़ता हो, उस प्रदेश का हाल आप जानिए। एक ऐसी व्यवस्था जो पिछले 40 साल से चल रही थी, सरकारें बनती थी, सरकारें चली जाती थी, फिर दूसरी सरकार आ जाती थी। हमने उस व्यवस्था में परिवर्तन किया। मैंने जब अधिकारियों की बैठक ली, अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मैंने उनसे पूछा, ये प्रदेश कब तक कर्जे के सहारे आगे बढ़ता रहेगा और कब तक हम कर्जे के सहारे इस प्रदेश की जनता पर आए दिन नए नए टैक्स लगाते रहेंगे और आपसे पैसा वसूलते रहेंगे। उस दिन मुझे अधिकारियों ने कहा, 40 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। मैंने कहा, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और धीरे धीरे हमारे अथक प्रयासों से, हमारी कैबिनेट के सभी सदस्यों के प्रयासों से हम 12-12 बजे तक बैठक करते रहे और इस व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ नियम परिवर्तन किए गए, कुछ कानून में बदलाव किया गया। गांव का दर्द मैं जानता था, आम इंसान की पीड़ा को भी मैं जानता था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, 2027 तक हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे। कर्जे का बोझ भी कम करना है, आपको समर्थ भी बनाना है और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर भी बनाना है। और अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है। ये सोच हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच है।